मित्रों और विद्यार्थियों, हम आपको डी फार्मा के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। डी फार्मा यानी का डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा आप फार्मेसी का यानी का डी फार्मा आप 12वीं क्लास पास करके कर सकते हैं। 12वीं में आपके पास पीसीएम और पीसीबी होना जरूरी है। पीसीएम यानी का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन दोनों में से कोई सी भी आपके पास इन दोनों में से आपने जिस साइड से भी या जिस ग्रुप से भी आपने पास किया है तो आप डी फार्मा कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 50% होना अनिवार्य है। एसटी, ओबीसी और एससी के लिए 45% होना जरूरी है। और डी फार्मा के अंतर्गत एडमिशन 3 तरीके से होता है। नंबर 1 एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर, नंबर 2 मेरिट के आधार पर, नंबर 3 ड्यूरेशन के आधार पर यानी का कॉलेज के आधार पर। और अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे और फीस भी आपकी बहुत कम होगी। पर साल 1 साल की 10 या 20 हज़ार। और जो अगर आपका मेरिट के आधार पर, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो मेरिट के आधार पर प्रवेश आपको दे सकते हैं, प्रवेश देते हैं। दूसरा नंबर मेरिट के आधार पर है। और तीसरे नंबर पर है कॉलेज में जाओ और एडमिशन ड्यूरेशन के आधार पर ले लो, पैसा जमा कर दो और प्रवेश पालो। सरकारी कॉलेज में फीस बहुत कम है और प्राइवेट कॉलेजों में जो है कहीं आपको 90,000, कहीं आपको 50,000, कहीं आपको, मतलब ये जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है और कॉलेज कितनी फीस ले रहा है। और अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ मुख्य सरकारी कॉलेज हैं जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल स्मारक मेडिकल कॉलेज यानी का गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर, और लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली। और ऐसे ही और हमारे देश में डी फार्मा के सरकारी कॉलेज हैं। अगर बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है तो उनमें आसानी से प्रवेश पा लेगा। और मेरिट का आधार है कि बच्चे के नंबर कितने हैं, और नंबरों के हिसाब से जो है कॉलेज उन बच्चों को पकड़ता है जिनके नंबर हाई आते हैं। तीसरा नंबर है ड्यूरेशन का। ये ऐसे कॉलेज हैं ना ये मेरिट लगाएंगे ना ये एंट्रेंस लेंगे, ये बस बच्चे को ये देखते हैं कि 12वीं पास है बच्चे के जो है 50% जनरल अगर कैटेगरी का है 50%, अगर ओबीसी एससी का है तो 45% है। आ जाओ दाखला ले लो, और जो उनकी फ़ीस है वे उस फीस को आप जमा कर दो और आप जो है अपना दाखला ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो मैं डी फार्मा के ऊपर लाया था। अगर आपको ये मेरी जानकारी सही लगी तो ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर